हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए स्टडी मटेरियल, जहां आपको मिलने वाला है एमबीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट एंड टॉपिक पर स्टडी मटेरियल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जो है हमारा लेक्चर 2 इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड प्री साइंटिफिक एरा, जिसका टाइम पीरियड है बिफोर 1818। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट वाला, तो प्लीज आप जाके अभी उसे देख लीजिए, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ हाउ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिसेस हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। सबसे पहले वर्ड समझो, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे बदलाव या डेवलपमेंट। हमारा खुद का भी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा तो नहीं हम एकदम से बड़े थे। हम एक टाइम पे छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, अभी जितने बड़े हैं पहले नहीं थे। तो यही मैनेजमेंट भी पहले इतना बड़ा नहीं था जैसा सिस्टम उसका आज है, पहले नहीं था, वो भी पहले बच्चा था। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ मैनेजमेंट का सिस्टम टाइम के साथ कैसे चेंज और इम्प्रूव होता गया, वो ही हमें पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है इट शोज हाउ आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड चेंज फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न मैनेजमेंट। जो एशियन टाइप का मैनेजमेंट था, जब वहाँ पे आइडियाज, प्रिंसिपल, मेथड जो यूज होती थी, वो मॉडर्न मैनेजमेंट में आते आते कैसे चेंज हुए। ओके, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एप्पल इंक को ले लो। एप्पल इंक शुरू में एक छोटे से गैरेज में स्टार्ट हुई थी। तब ओनर्स को क्या करते थे, खुद सब काम करते थे, जैसे प्लानिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग, वर्कर्स को मैनेज करना, मतलब कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता था। लेकिन आज एप्पल की एक ह्यूज ग्लोबल कंपनी है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो स्मॉल बिजनेस से बिग कंपनी तक का चेंज है ना, इसी को मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कहा जाता है। मैनेजमेंट कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये अलग अलग फेजेस में ग्रो हुआ। तो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इवॉल्व थ्रू 5 मेजर फेजेस। हम क्या पढ़ने वाले हैं, 5 मेजर फेजेस पढ़ने वाले हैं हमारे एवोल्यूशन के, जिसमें से पहला है हमारा प्री साइंटिफिक एरा बिफोर 1818। दूसरा है क्लासिकल मैनेजमेंट एरा 1818 टू 1930। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। थर्ड है हमारा न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। इसका टाइम पीरियड है 1930 टू 1950। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशंस, मूवमेंट एंड बिहेवियरल साइंस। फोर्थ है हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, जिसका टाइम पीरियड है 1915 टू प्रेजेंट, यानी कि अभी तक के टाइम का। इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम्स अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, क्वांटिटेटिव एंड मैनेजमेंट साइंस। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आज के वीडियो में सिर्फ हम प्री साइंटिफिक एरा वाला पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि देखो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल टेक्निक्स बहुत हैवी हो जाता है, इनसे ना डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा ना, हमें ज़्यादा टफ लगेगा, क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, समझ के पढ़ोगे तो सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर फिर भी। तो चलिए देखते हैं प्री साइंटिफिक एरा, पीरियड बिफोर 1818 व्हेन मैनेजमेंट वाज नॉट ट्रीटेड एज ए साइंस। इस टाइम पे मैनेजमेंट को साइंस नहीं माना जाता था, मतलब कोई प्रॉपर रूल्स, फॉर्मूलाज, थ्योरीज नहीं थी जो कि आज के टाइम पे हैं। It is based on experience, tradition, trial and error methods. एक्सपीरियंस से काम करते थे। तो इस टाइम पे मैनेजमेंट कैसे होता था, तो देखो ओनर ही सब कुछ करता था, कोई रिटन सिस्टम नहीं थी, प्लानिंग भी प्रॉपर नहीं थी, डेटा यूज नहीं होता था एनालाइजेशन के लिए, मतलब जो समझ में आए वो करो, ऐसा सिस्टम था। एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक छोटी सी दुकान है,
शॉप ओनर ही डिसाइड करता है कि कौन सा सामान लाना है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, कौन काम करेगा, कितने पैसे लेने हैं। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इस डिसीजन के लिए। तो यही है हमारा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेन फीचर्स है इसके, नो फॉर्मल रूल्स और सिस्टमैटिक प्लानिंग। कोई रिटर्न पॉलिसीज नहीं है वर्कर्स के लिए और काम बस चल रहा है जैसे भी। दूसरा है डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय ओनर्स और क्राफ्ट्समैन। ओनर खुद सुपरवाइज करता था। जैसे अभी के टाइम में सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो काफी हिरार्की होगी अभी तो। अच्छा, हिरार्की का मीनिंग तो पता है ना, एम्प्लॉयज होते हैं, फिर उसको कंट्रोल करता है सुपरवाइजर, उनको कंट्रोल करता है मैनेजर, मैनेजर को कंट्रोल करते हैं हमारे ओनर वगैरह। तो ये हिरार्की बोलते इसको। अभी तो ओनर खुद ही सुपरवाइज करता था, कोई हिरार्की नहीं थी उस टाइम पे। और डिसीजन टेकन ऑन इंट्यूशन रादर देन डेटा और एनालिसिस। कोई डेटा और एनालिसिस करके डिसीजन नहीं लिए जाते थे, दिल जो बोले वो करो टाइप का डिसीजंस लिए जाते थे। ओके, तो ये हो गए हमारे फीचर्स। अच्छा, इस पीरियड में कुछ लोगों ने इम्प्रूवमेंट की सोच स्टार्ट की, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर्स में से हमारे पहले हैं रॉबर्ट ओवेन। He gave importance to workers and believed that better working condition and welfare of workers increase productivity. इन्होंने वर्कर्स की इम्पोर्टेंस समझाई। उनका मानना था अगर वर्कर्स खुश होंगे, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी काम किया। मतलब पहली बार किसी ने वर्कर्स को इम्पोर्टेंट माना था। तो दूसरे हमारे चार्ल्स बेबेज। ही सपोर्टेड द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड कैलकुलेशन इन प्रोडक्शन टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। टिशियन थे, इन्होंने बोला काम साइंटिफिक तरीके से करो, कैलकुलेशन यूज करो, इफिशियंसी बढ़ाओ। अच्छा, इफिशियंसी का मतलब तो पता है ना, हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख ले। और वेस्ट कम करो। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का आइडिया सपोर्ट किया, मतलब हर वर्कर एक स्पेसिफिक काम करे। देखो क्या होता है, अलग अलग लोग ना अलग अलग चीजों में अच्छे होते हैं। मान लो किसी काम में मैं अच्छी हूँ, और अगर किसी काम में मैं अच्छी नहीं हो सकता है, आप उस काम में अच्छे हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्कर को एक स्पेसिफिक काम दिया जाए जो वो अच्छा कर सके। इससे क्या होगा, काम फास्ट होगा और एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।